Hello students, today we will study about sex determination and pedigree analysis. First is sex determination. So Hanking, he was a scientist. In 1891, he traced a specific nuclear structure all through spermatogenesis in a few insects. So Hankin, he found a nuclear structure, a structure inside nucleus during spermatogenesis or production of sperms in a few insects. He gave the name X body. So जो स्ट्रक्चर इन्होंने डिस्कवर किया कुछ इंसेक्ट्स में, उसको इन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी. एंड लेटर इट वॉज फाउंड टू बी अ क्रोमोजोम, और बाद में ये एक क्रोमोजोम था, इसका पता चला और इसी को नाम दिया गया एक्स क्रोमोजोम, which is responsible for mostly femaleness. ऑटोजोम्स. सो जो क्रोमोजोम्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. ऑटोजोम्स आर सोमैटिक और बॉडी क्रोमोजोम्स. These chromosomes have information for the growth of organs of body, while allosomes या sex chromosomes, they determine the sex in organisms, that is male or female. टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, यानी जो मेलनेस एंड और फीमेलनेस है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्स क्रोमोजोम. सो फर्स्ट इज एक्स एंड एक्सो टाइप. तो एक्सो मीन्स only one X chromosome. O means nil. So if an individual has only one X chromosome, which is the sex chromosome, it is male and have only one X chromosome. If an individual has two X chromosomes, it is a female. Example is grasshopper. तो grasshopper में अगर single एक्स क्रोमोजोम है देन इट विल बी अ मेल, और अगर बोथ एक्स क्रोमोजोम्स आर फाउंड देन इट इज अ फीमेल. XY टाइप. तो ये आपको पता होगा, ये ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है. अगर जो सेक्स क्रोमोजोम्स हैं वो है XX देन फीमेल, और अगर XY है तो मेल. जो वाई क्रोमोजोम होता है इट इज़ स्मॉलर देन द एक्स क्रोमोजोम. इसे कहा जाता है मेल हेट्रोगैमिटी. तो अगर एक मेल में दो सेक्स क्रोमोजोम हैं और दोनों डिफरेंट हैं, जब भी मेल से गैमीट्स बनेंगे तो एक जो स्पर्म है उसको एक्स क्रोमोजोम मिलेगा और दूसरे को वाई. तो क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म्स विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मेल हेट्रोगैमिटी. हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी एक स्पर्म एक्स कैरी करेगा और दूसरा वाई. एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स एंड ड्रोसोफिला. जो फ्रूट फ्लाई है उसमें भी ये पैटर्न फॉलो होता है. जो थर्ड टाइप है वो है ZW और ZZ टाइप. तो ZW इज फीमेल, यानी कि अगर एक Z क्रोमोजोम है और दूसरा है W तो ये फीमेल है. इट इज़ कॉल्ड फीमेल हेट्रोगैमिटी, क्योंकि यहाँ पर जो एग्स बनेंगे उनमें डिफरेंट क्रोमोजोम्स होंगे. और ZZ यानी अगर बोथ सेक्स क्रोमोजोम्स आर सेम देन इट इज़ अ मेल. तो हमें दिख रहा है ये जो पिछला वाला टाइप था XXXY, ये उसका रिवर्स है. एग्जाम्पल है बर्ड्स. तो जो बर्ड्स हैं उनमें हेट्रोगैमिटी होती है फीमेल में और सेम सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं मेल में. इन दिस फिगर वी कैन सी फर्स्ट मेल एंड फीमेल. तो मेल में क्रोमोजोम्स हैं एक्स क्रोमोजोम एंड वाई, इट इज़ अ मेल, एंड बोथ एक्स इट इज़ अ फीमेल. देन ड्रोसोफिला, सो सिमिलर एज ह्यूमन बींग्स, एक्स एंड वाई तो मेल है विच इज स्मॉलर, एंड XX इट इज़ फीमेल. इन बर्ड्स इट इज़ द रिवर्स. तो अगर दोनों Z सेक्स क्रोमोजोम्स हैं इट इज़ अ मेल और अ कॉक, and Z and W then it is a
hen. So it is reverse. Now sex determination in human beings. तो कुछ और पॉइंट्स हम इसमें देखते हैं. In human beings we know there are 23 pair of chromosomes present. टोटल 46 होते हैं या 23 pairs. जो 22 pairs हैं फर्स्ट, दे आर एग्जैक्टली सेम इन मेल एंड फीमेल. जो 22 pairs क्रोमोजोम है ये बिल्कुल सेम होते हैं मेल और फीमेल में. और ये है ऑटोजोम्स या बॉडी क्रोमोजोम्स. जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं ये होते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स. अगर ये एक्स एक्स क्रोमोजोम है देन इट विल बी अ फीमेल, और अगर ये एक्स वाई क्रोमोजोम है देन इट विल बी अ मेल. इट मीन्स जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म डिसाइड्स द सेक्स ऑफ चाइल्ड. यानी किसी भी चाइल्ड का सेक्स क्या होगा, क्या वो मेल होगा या फीमेल, ये कौन डिसाइड करता है? स्पर्म. बिकॉज वी नो दैट द वाई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेल, इट इज फाउंड ओनली इन द father. So sperm will decide the sex of the child in human beings. The egg cannot decide because both are X chromosomes in egg. Now mutation. So mutation is a phenomena which result in alteration of DNA sequence and consequently result in change in genotype and phenotype of an organism. तो म्यूटेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें जो डीएनए है, डीएनए का जो सीक्वेंस है, डीएनए में बहुत सारी बेसेस होती हैं, उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है. एंड कॉन्सिक्वेंटली, और इसका रिजल्ट क्या होगा, जो इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप यानी जो उसके जीन्स का अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा, और उसका फिनोटाइप यानी अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगा. Along with recombination it leads to variation in DNA. तो रिकॉम्बिनेशन एक प्रोसेस है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, या क्रॉसिंग ओवर. तो रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ म्यूटेशन इज अनदर प्रोसेस. बोथ रिजल्ट इन वेरिएशन इन डीएनए. तो जो वेरिएशंस आती हैं नेचर में उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं. सिंस जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम्स, तो हमें पता है जीन्स किसके ऊपर लोकेट होते हैं? क्रोमोजोम्स के ऊपर. क्रोमोजोम्स में बहुत सारे जीन्स होते हैं. ऑल्ट्रेशन इन क्रोमोजोम रिजल्ट इन एबनॉर्मेलिटी और एबरेशंस. तो अगर क्रोमोजोम में कोई चेंज आ जाए इसी को हम कहते हैं एबनॉर्मेलिटी या एबरेशन. और कई बार ये कोई डिजीज भी हो सकता है. जैसे कि क्रोमोजोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स. जो कैंसर सेल्स हैं इनमें देखा गया है जो क्रोमोजोम्स हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. जो म्यूटेशंस हैं वो बहुत टाइप्स की होती हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर हम 2 स्टडी करते हैं. फर्स्ट है पॉइंट म्यूटेशन. इट इज़ ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए. तो अगर जो डीएनए थ्रेड है उसमें केवल एक बेस पेयर चेंज हो जाए, जैसे कि एडेनिन की जगह आ जाए ग्वानिन, तो केवल अगर एक बेस ही चेंज हो एक पॉइंट पर, उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन. एग्जाम्पल है इसका सिकल सेल एनीमिया. ये एक डिसऑर्डर है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका शेप हो जाता है सिकल की तरह या हाफ मून की तरह. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. इट इज़ अ डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए. अगर एक डीएनए सीक्वेंस में एक बेस ऐड हो जाए या फिर एक बेस डिलीट हो जाती है तो इसका मतलब जो पूरा सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. इट इज़ कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. म्यूटाजेंस. तो द फैक्टर्स विच ब्रिंग अबाउट म्यूटेशन. तो म्यूटेशन किस कारण हो रहा है उस फैक्टर को कहते हैं म्यूटाजेन. ये फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और केमिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से म्यूटेशन हो सकता है, या फिर निकोटीन जो कि टोबैको में पाया जाता है, इनकी वजह से भी डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो सकता है. सो द एजेंट्स या फैक्टर्स विच ब्रिंग म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजेंस. नाउ जेनेटिक डिसऑर्डर्स. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स दे आर द डिसऑर्डर्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. तो ये वो डिसऑर्डर या डिजीजेज हैं
जो एक जनरेशन से दूसरे में पास होते हैं, बिकॉज दे आर फाउंड इन जीन्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जो फर्स्ट है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। दे आर डिटरमाइंड बाय म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है इनमें क्या होता है, म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, एक सिंगल जीन में चेंज होता है। दे आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन्स एज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल, उन लॉज को ये फॉलो करते हैं। Their pattern of inheritance can be traced in a family by pedigree analysis। तो ये किस तरह पास हो रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर, इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, बाय पेडिग्री एनालिसिस। ये एक प्रोसेस है। Now what is pedigree analysis? It is the analysis of traits in a several of generations of a family। तो एक फैमिली की डिफरेंट जनरेशन्स में कैसे एक डिजीज पास हो रहा है, इसको हम एनालाइज करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशंस। ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय ड्राइंग अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इट यूजेस सर्टेन सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट द कंडीशन। इसमें कुछ सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है जो अभी हम देखते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो या तो डोमिनेंट हो सकते हैं यानी अपने को एक्सप्रेस करेंगे, या फिर रिसेसिव यानी हिडन भी हो सकते हैं। द ट्रेट्स में बी लिंक टू सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम। मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो या तो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड हो सकते हैं या फिर ऑटोसोम से भी लिंक्ड हो सकते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, हीमोफिलिया, जिसे ब्लीडर डिजीज भी कहा जाता है, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन यूरिया और थैलेसीमिया। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज द सिंबल फॉर पेडिग्री एनालिसिस। तो एक स्क्वायर का मतलब होता है मेल, एक सर्कल का मतलब होता है फीमेल, एक डायमंड शेप का मतलब होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड। मानो कि बहुत जनरेशन्स पहले हमें ये नहीं पता कि एक मेंबर का सेक्स क्या था, तो हम एक डायमंड बना सकते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, तो जिसे भी कोई डिजीज़ है उसको हम शेड कर देते हैं या डार्क करते हैं। मेटिंग यानी रिप्रोडक्शन या मैरिज, तो इसमें हम एक लाइन बनाते हैं। तो हमें दिख रहा है एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, दोनों के बीच में एक लाइन बना दी गई। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स या कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग, इसका मतलब है जो मेल और फीमेल हैं वो दोनों रिलेटिव्स हैं यानी क्लोजली रिलेटेड हैं। पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, तो हमेशा पेरेंट्स को हम ऊपर बनाते हैं और जो उनके नीचे बनाए जाते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं। एंड ऑर्डर ऑफ बर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो बर्थ का ऑर्डर है यानी सबसे पहले यहाँ पर गर्ल फिर उसके बाद बॉय, तो ऑर्डर ऑफ बर्थ क्या है, लेफ्ट टू राइट। अगर एक और बॉय होगा तो वो यहाँ बनेगा, अगर एक और गर्ल होगी तो वो यहाँ, यानी लेफ्ट टू राइट ये सीक्वेंस फॉलो होता है। पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज़, तो मानो एक पेरेंट्स हैं, ये है फादर ये मदर और उनका एक चाइल्ड है और वो डिजीज़ से अफेक्टेड है, तो हमें दिख रहा है उसको शेड कर देंगे। 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, अगर बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका सेक्स नहीं पता और वो अनअफेक्टेड है, तो हमें दिख रहा है एक डायमंड बना दिया और उसके अंदर लिख दिया 5। तो ये कुछ सिम्बल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, एक डिजीज़ है जिसमें जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती और वो धीरे धीरे डीजेनरेट या फंक्शनलेस होती चली जाती हैं। तो सबसे पहले ये है एक पेरेंट्स, ये है मदर और ये फादर। तो मदर हमें दिख रहा है ये इन्फेक्टेड है बिकॉज इट इज़ शेडेड। फिर नेक्स्ट जनरेशन, तो इसमें इनके कितने चिल्ड्रन हैं, एक गर्ल फिर बॉय और फिर गर्ल, तो 4 चिल्ड्रन हैं। अब जो ये बॉय है इसकी मैरिज होगी तो इसके 3 चिल्ड्रन हैं यानी कि गर्ल और बॉय, और जो ये 4th गर्ल थी इसका फिर से मैरिज हुआ और इसके 3 चिल्ड्रन हैं यानी कि बॉय गर्ल और बॉय। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डिजीज़
ये है डोमिनेंट डिजीज। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है इन एवरी जनरेशन, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकेंड जनरेशन और दिस इज थर्ड। तो इन एवरी जनरेशन एटलीस्ट वन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड, कम से कम एक इंडिविजुअल तो अफेक्टेड है। ऐसे डिजीज होते हैं डोमिनेंट, यानी वो एवरी जनरेशन में अपने को एक्सप्रेस करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हमें दिख रहा है ये गर्ल चाइल्ड है, फिर नेक्स्ट में बॉय और गर्ल दोनों हैं, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर एक इंडिविजुअल अफेक्टेड है। सो इट इज़ अ डोमिनेंट, दिस इज़ अ डोमिनेंट डिजीज। जबकि जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो डिजीज़ है ये है रिसेसिव, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है रिसेसिव। तो क्यों रिसेसिव है? क्योंकि हमें दिखा है फर्स्ट जनरेशन में किसी को भी इन्फेक्शन नहीं है, जबकि सेकंड में भी है 2 मेंबर्स को और थर्ड में 1 को। तो ये क्या हो गया? रिसेसिव, बिकॉज इट इज़ नॉट अपीयरिंग इन एवरी जनरेशन। तो एक डिजीज़ क्या वो डोमिनेंट है या रिसेसिव, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? अगर एवरी जनरेशन में एक इंडिविजुअल एटलीस्ट इज इन्फेक्टेड तो वो डोमिनेंट है, और अगर कहीं पर वो बीच में हिडन है तब वो रिसेसिव होता है। एक और यहाँ पर पॉइंट है कि क्या एक डिजीज़ ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड। तो ऑटोजोमल का मतलब होता है इट इज़ नॉट लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोजोम, यानी अगर हम यहाँ पर देख लें कि दोनों सेक्सेस में वो डिजीज़ है या नहीं। यहाँ आपको दिख रहा है कि सर्कल में भी है वो डिजीज़ और स्क्वायर में भी, यानी फीमेल को भी हो सकता है और मेल को भी। ऐसा डिजीज़ होता है ऑटोजोमल, यानी इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय सेक्स। जो सेकंड डिजीज़ है इसमें भी आपको दिख रहा है स्क्वायर भी अफेक्टेड है और सर्कल भी, इसका मतलब ये भी एक ऑटोजोमल डिजीज़ है। जबकि अगर मानो ये सर्कल नहीं होता, केवल 2 स्क्वायर ही अफेक्टेड होते, देन इट विल बी सेक्स लिंक्ड। या फिर केवल सर्कल सर्कल ही अफेक्टेड होते, ये स्क्वायर अफेक्टेड नहीं होता, देन ऑल्सो इट विल बी सेक्स लिंक्ड। तो अगर एक डिजीज़ केवल एक ही सेक्स में यानी केवल मेल में है या फीमेल में तब उसको सेक्स लिंक्ड कहते हैं, और अगर वो दोनों सेक्सेस में तब उसको हम कहते हैं ऑटोजोमल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये है एक ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, एग्जाम्पल है इसका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और जो सेकंड एग्जाम्पल है ये एक ऑटोजोमल और रिसेसिव, बिकॉज इट इज फाउंड इन ओनली 2 जनरेशंस, इन 1 इट इज हिडन। एग्जाम्पल है इसका सिकल सेल एनीमिया। ओके चिल्ड्रन, थैंक्स।